हेलो मेरे मित्रों, मेरे साथियों, मेरे भाई एवं बंधुओं और मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा नया सेशन चालू हो चुका है 2027, जो एम है कि इंटरमीडिएट में हमें किस प्रकार से जो है हमें स्ट्रगल करना चाहिए जिससे हमें हमारा अच्छा मार्क्स आए। ठीक, उस हिसाब से चलते हैं। तो हम आपको सेकेंड लेसन स्टार्ट किए हैं, इनवर्स त्रिकोणमितीय फंक्शन, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो अभी तक जो भी हम आपको फर्स्ट क्लास में या सेकंड क्लास में बता चुके हैं वो त्रिकोणमिति के बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूले थे, जो कि समाकलन अवकलन हर एक टर्म में वो यूज होने वाले हैं। ठीक है, तो उसे याद रखेंगे तो 100% आप सफलता के एक कदम आगे रहेंगे। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे इनवर्स। इनवर्स पर किस पर चर्चा होगी? प्रतिलोम पर। ठीक, किस पर चर्चा होगी? प्रतिलोम पर। ठीक, होता क्या है देखिए, इसमें प्रतिलोम क्या होता है, जो पावर होती है, यानी प्रतिलोम का मतलब ये जो घात होती है, घात में -1 रहेगा तो इसे ही इनवर्स पढ़ा जाता है। ठीक है, ध्यान देना इस बात को। त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं साइन कास टेन सेक कासेक जो भी हैं, अगर उसकी पावर -1 लगेगा तो उसे ही इनवर्स पढ़ा जाता है। ठीक है, उस हिसाब से देखना है। देखो, जैसे हम एक वैल्यू लेते हैं साइन थीटा इक्वल एक्स लेते हैं, क्या लेते हैं? मान के चलते हैं, माना। ठीक, क्या दिया गया है? साइन थीटा इक्वल एक्स। इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? यानी जो ज्या ज्या मतलब है, ये साइन को ज्या कहते हैं। साइन का जो मतलब कहने मतलब जो साइन है उसका थीटा के सापेक्ष मान कितना है? एक्स है। यानी जो साइन है वो थीटा एंगल पर जो है उसका संपूर्ण मान कितना दिया गया है? एक्स दिया गया है। ठीक, अब हमें इसको हम दूसरे पदों में लिखना चाहते हैं तो एक्स की वैल्यू अगर हम कोशिश करो कि एक्स के हिसाब से साइन थीटा है तो हमें थीटा की वैल्यू सपोज करो क्या हो सकती है, तो इसको हम प्रतिलोम फलन में क्या लिख सकते हैं? तब यहाँ पे आप कह सकते हो थीटा का मान यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स। अब यहाँ पे -1 लग जाएगा, ये हो जाएगा एक्स। ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो यहाँ पे जो साइन थीटा था उसका पूरा पूरा मान क्या था? एक्स था। अब ये जो जिस एंगल पे दिया गया था ये त्रिकोणमितीय फलन का मान, वो क्या था? एक्स था। हमें इस एंगल पे अगर देखना है तो ये क्या हो जाएगा? यही साइन किस में बदल जाएगा? इनवर्स में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? इनवर्स में। ठीक है, तो इस वाले कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं? इस वाले कंडीशन को ही हमें क्या कहा जाता है? इनवर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनवर्स फलन कहलाता है। ठीक है, उसी प्रकार से चाहे जितने पॉइंट आप ले सकते हो। हमने यहाँ पे अगर हम मान लिया टेन थीटा बराबर वाई मान लिया। ठीक है, क्या मान लिया? वाई। तो यहाँ पे थीटा थीटा इक्वल क्या लिखोगे? तो ये आपका इनवर्स फंक्शन में बदल जाएगा, साइन इनवर्स वाई में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा? साइन इनवर्स टेन इनवर्स वाई में बदल जाएगा। ठीक, चाहे देखो साइन हो गया, टेन हो गया, जो भी वैल्यू आप लोगे, साइन कास अगर लोगे तो क्या हो जाएगा? देखो कास थीटा के इक्वल हम मान लिए एक्स, तो यहाँ पे थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? ये इनवर्स फंक्शन में बदल जाएगा। क्या हो जाएगा? कास इनवर्स एक्स। अब देखो, केवल अभिप्राय से मतलब है, क्योंकि ये चैप्टर अलग है, थीम अलग है, विचार अलग है। ठीक है, उसी के हिसाब से चलना है। ठीक है, कहने का मतलब देखो, जो आप साइन थीटा कास थीटा या कह सकते हो साइन एक्स कास एक्स टेन एक्स कॉस एक्स जो भी आप पढ़े हो उसके हिसाब से आप चलोगे तो उसका मतलब प्रांत परिसर अलग अलग होता है। ठीक है, तो प्रांत परिसर पे हम बाद में चलेंगे, अभी केवल इनवर्स के बारे में समझाना चाहते हैं। ठीक है, इसका हम पूरा स्ट्रक्चर आपको बना के लिख देंगे यहाँ पे, उसको याद रखना है। प्रांत और परिसर मतलब साइन एक्स के लिए क्या होता है और साइन इनवर्स के लिए क्या होता है। ठीक है, जो साइन इनवर्स के लिए प्रांत होता है वो उसमें परिसर होता है इनवर्स में, मतलब जस्ट उल्टा जान ही रहे हो कि यहाँ पे साइन थीटा है, यहाँ इनवर्स हो रहा है, उसका जस्ट अपोजिट। तो जो प्रांत है वो परिसर रहता है, जो प्रांत परिसर है वो
प्रांत हो जाता है, ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग चलना है, ठीक। तो अभी उसके पर हम चर्चा नहीं करें, केवल अभी हमें सीखना है प्रतिलोम होता क्या है। प्रतिलोम के लिए आपको बता ही दिए कि अगर घात में -1 लग जाएगा किस फलन पर, त्रिकोणमितीय फलन पर, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पे, तो समझ लेना वो किस में बदल जाएगा, इनवर्स फंक्शन में, ठीक है, जैसा कि आपको यहाँ पे हमने बताया, ठीक। तो अगर ये आपको क्लियर हो गया हो तो आगे चलते हैं, कुछ पॉइंट देखो। अब इसका अपोजिट भी देख लीजिए। अपोजिट क्या होता है, देखो अगर आपको लिखा दिया गया है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x बराबर अगर यहाँ पे दिया है आपको थीटा, ठीक, तब इसका अब x की वैल्यू निकालना है, किसका मान निकालना है, x का। तो अब यहाँ पे x इक्वल अगर आप बनाएंगे तो ये पुनः आप लिख सकते हो क्या, tan थीटा, क्योंकि एक प्रकार से सर्वसमिका ही तो है, यानी साइन थीटा को आप x लिख सकते हो तो थीटा इक्वल साइन इनवर्स x लिख सकते हो। तो साइन इनवर्स x को भी अगर x पर लेके जाना है तो x बराबर साइन थीटा पुनः भी लिख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपको सेकेंड कंडीशन यहाँ पे बताया गया है, कास इनवर्स x बराबर अगर हम यहाँ पे थीटा लेते हैं, ठीक, तो x की वैल्यू भी अगर आप निकालोगे तो किस में बदल जाएगा, पुनः कास थीटा में बदल जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से जो है साइन इनवर्स के बारे में आपको समझना है, मतलब कहीं भी आप यूज करेंगे जहां पे घात में -1 लगेगा, समझ लेना उसे इनवर्स पढ़ना है। तो क्या पढ़ा जाएगा, थीटा इक्वल साइन इनवर्स x, यहाँ पे थीटा इक्वल tan इनवर्स y, यहाँ पे थीटा इक्वल cos इनवर्स x, ठीक है। अगर ये इनवर्स आप इधर मतलब इनवर्स के बारे में अगर आप स्पष्ट हो गया हो तो हम आपको बताएंगे इसके बहुत सारे प्रगुण हैं, उस पर हम चर्चा करेंगे किस प्रकार से जो है इनवर्स फंक्शन से मतलब सामान्य फंक्शन से इनवर्स फंक्शन में कैसे चेंज होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रतिलोम फलन के प्रगुण क्या होते हैं। तो सामान्य फंक्शन में आप पढ़ चुके हो, देखो आप जानते हो कि साइन थीटा को आप लिख सकते हो 1 कॉसेक थीटा, पढ़े हो कि नहीं, साइन का हो गया, अगर यहाँ पे कॉस थीटा है तो इसका लिखते हो 1 सेक थीटा, और tan थीटा है तो लिखते हो 1 कॉट थीटा। आप इसको पढ़ चुके हो ना, एक फंक्शन है, ये 2 है, ये 3 फंक्शन आप देखो जो त्रिकोणमितीय फलन में आप पढ़े हैं, उस साइन का व्युत्क्रम क्या होता है 1 कास, कास का क्या होता है 1 सेक, और tan क्या होता है 1 काट। लेकिन इसमें देखिए क्या होता है, इनवर्स फंक्शन में आपको क्या करना है, देखो जैसे आपको फर्स्ट कंडीशन में आपको दिया जा सकता है या होता है, क्या होता है साइन इनवर्स x बराबर, साइन किस में बदलता है, ध्यान से देखिए, साइन किस में बदलता है, कॉसेक बदलता है, तो इसका व्युत्क्रम होता है कॉसेक, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉसेक इनवर्स। अब यहाँ पे x है तो कोण भी बदल जाएगा 1/x हो जाएगा, ठीक। अभी बताएंगे कैसे हो रहा है, कंडीशन फर्स्ट पे है, ठीक है, साइन है, अगर यहाँ पे अगर हम कास इनवर्स x लेते हैं तो किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा सेक इनवर्स 1/x में बदल जाएगा, साइन कॉस हो गया। अगर tan है यहाँ पे tan इनवर्स x है तो ये आपका किस में बदल जाएगा, कॉट इनवर्स 1/x में। सेम प्रोसेस, देखो हम 3 ही लेकर क्यों चल रहे हैं, क्योंकि देखो आपको समझ में आना चाहिए, और आप जानते हैं कि अगर कॉसेक का व्युत्क्रम लिखोगे तो 1 साइन होगा, देखो साइन का कॉसेक है तो कॉसेक का साइन हो जाएगा। सेम कंडीशन वैसे यहाँ पे भी है, अगर यहाँ पे कॉसेक इनवर्स x लिखोगे तो यहाँ पे साइन इनवर्स 1/x हो जाएगा, बस और कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो सेम कंडीशन आपको यूज करना। अब देखते हैं ये क्यों हो रहा है, साइन इनवर्स x बराबर कॉसेक इनवर्स 1/x ही क्यों हो रहा है, ठीक है, या कह सकते हो सत्यापन देख लीजिए, ठीक है, सत्यापन, ठीक है, किसके लिए, हम आपको सिद्ध करा रहे हैं साइन इनवर्स x को हम कैसे लिख दिए, कॉसेक इनवर्स 1/x क्यों लिख दिए, ठीक, और होता क्यों है, ठीक है। चलिए देखते हैं, फर्स्ट केस में हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड यूज करेंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, साइन इनवर्स x है, ठीक। अब यहाँ पे मान लेंगे, माना
साइन इनवर्स एक्स बराबर ए बी सी डी कुछ भी मान लेना, ठीक है, क्योंकि हमें किस में बदलना है, कॉसेक में। तो क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स को हम ए मान लिए, तो एक्स की वैल्यू अब यहाँ पे निकालोगे तो कितना हो जाएगा, बताए थे अभी, साइन इनवर्स है तो इस साइड आएगा तो ये हो जाएगा साइन ए, वास्तविक अनुपात में बदल जाएगा, ठीक। अब सपोज करो जो साइन ए है हमें किस में लाना है, कॉसेक में, किस में लाना है, कॉसेक में। तो इस दोनों का इसको इसी समीकरण को पलट दो, तो या कह सकते हो कि इसको आप ऐसे मान सकते हैं, एक्स अपान वन मान लीजिए, इसको भी मान लीजिए साइन ए अपान वन मान ही सकते हैं। दोनों पक्षों को क्या कर दो, अंश का हर का अंश, तो ये हो जाएगा वन अपान एक्स, ये हो जाएगा वन अपान साइन ए। अभी आपको बताया देखो, साइन का अपोजिट वन अपान कास है, तो कास का कासेक है तो कासेक का हो जाएगा वन अपान साइन। तो यहाँ पे लिख सकते हो, देखो ऐसे ही बता दे रहे हैं, देखो कॉसेक थीटा को लिख सकते हो वन अपान साइन थीटा, ठीक। तो वन अपान साइन थीटा को आप यहाँ पे कॉसेक लिख सकते हो, तो हो जाएगा वन अपान एक्स इक्वल, यहाँ पे हो गया कितना, कॉसेक ए, ठीक। अब क्या करेंगे, अब कॉसेक को इधर लेके चले आएंगे तो ए की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी, ए का मान आ जाएगा यहाँ पे कॉसेक इनवर्स। अब देखो वन अपान एक्स है तो यहाँ पे वन अपान एक्स हो जाएगा, ए को क्या मान रखे हो, साइन इनवर्स एक्स, तो यहाँ पे आ गया आपका साइन इनवर्स एक्स बराबर कॉसेक इनवर्स वन अपान एक्स। देखो बहुत ही सिंपल तरीके से इस प्रकार से जो है यहाँ पे बताया गया है। इसी प्रकार से अब आप भी सॉल्व कर लेना, जैसे यहाँ पे बताया गया है कास इनवर्स एक्स को आप लिख सकते हो सेक इनवर्स वन अपान एक्स। सेम प्रोसेस, सेम प्रक्रिया, इसी प्रकार से आपको सेकेंड भी और थर्ड भी दोनों सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, नोट करें। इसी प्रकार से जो है जितने भी प्रगुण हैं सर्वप्रथम आपको हम बताएंगे, और हमारी क्लास को मिस मत करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए, क्योंकि नया बैच प्रारंभ हो चुका है। आपको 100% ऐसे ऐसे पॉइंट आपको बताएंगे, 100% है, आप हमारे चैनल से जुड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे और हमारे अगली वीडियो का 100% इंतजार करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।